हाय गाइस, तो लेट्स स्टार्ट और वीडियो टुडे जो कि फोकस्ड है बिटकॉइन के ऊपर ऑब्वियसली, और चाइना से हमारे पास न्यूज़ हैं। उसके अलावा हम एवलांच एवेक्स के बारे में भी बात करेंगे और फिर चेनलिंक के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो के अंदर देखा था, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, उसके अंदर हम लोगों ने ये कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई थी। तो अभी बीटीसी जो है वो सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। आज सीपीआई का डाटा आना है और जो फेड मिनट्स भी रिलीज़ हुए थे उसके अंदर अब जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रिलीफ देना है, इंटरेस्ट रेट कम करने हैं, या 50 बेसिस पॉइंट के इंटरेस्ट रेट कम करने हैं। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने जा रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, और जब लिक्विडिटी आती है तो वो पैसा लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो रिस्की एसेट्स होते हैं, उनके अंदर जो है ना वो पैसा डाला जाता है क्योंकि पैसा सस्ता हो जाता है। और चाइना जो है, जो कि सेकंड बिगेस्ट यूएस ट्रेजरी का होल्डर है, वो यूएस ट्रेजरी बेच कर तो गोल्ड ख़रीद रहा है, और आगे से जो है ना वो पॉसिबल है कि चाइना बिटकॉइन को अनबैन कर दे। तो या लेट्स सी DXY भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि डॉलर जो था वो स्ट्रॉन्ग हो रहा था। हमेशा ऐसे ही होता है कि कभी भी एक चीज़ जो है ना वो बिल्कुल नीचे नहीं जाती। आपने देखा होगा कि नीचे गिरा ऊपर गया, नीचे गिरा ऊपर गिरा, मतलब वर्टिकल ना कोई चीज़ ऊपर जाती है ना कोई चीज़ नीचे आती है अनटिल अनलेस कि वो शिटकॉइन हो। वैसे तो ये अगर यूएस का हम लोग अगर मंथ का देखें तो मतलब ये वन ऑफ द हाईएस्ट जो डॉलर की वैल्यू थी वो थी 1985 के अंदर, और वहाँ से अगर हम देखें कि करंट लेवल के ऊपर तो अराउंड 37% जो है ना वो मतलब कि गिरा है। और अगर हम देखें इसके मुकाबले में गोल्ड देखें तो 85 से ही देखते हैं, चलें यहाँ से 76 से देखते हैं कि 1976 से लेके अभी तक जो है वो गोल्ड ने तकरीबन 2500% जो है वो ऊपर गया है। और अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की तो 2013 से लेके अभी तक इट्स अराउंड 2.9 मिलियन परसेंट, यानी कि अगर आपने जो है वो $1 डाला होता तो वो 2.9 मिलियन परसेंट जो था ना वो ऊपर चला जाना था आपका, क्योंकि ये जब शुरू में मिल रहा था तो ये लेस देन अ सेंट था, और अब जो है ये 60,000 का है। तो जो मतलब ये 13 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सोचते हैं कि अगर अभी पैसे डालें और फिर कल जो है वो लाखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो इस तरह जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो मीम कॉइन्स होते हैं उनके अंदर होता है, लेकिन वो भी मोस्टली इनसाइडर्स होते हैं जिनके अंदर होता है। बाकी जो मैं आपको बता रहा था उसका डेक्स स्क्रीनर के ऊपर उसको टिंकल कॉइन को भी देखते हैं हम। अभी आई थिंक यहाँ पे है टिंकल कॉइन, हाँ जी। तो जब मैं आप लोगों के साथ जब मैंने शेयर किया था तो ये 53,000 की मार्केट कैप थी इसकी, अब 1.4 मिलियन की मार्केट कैप है, एंड इट इज़ पॉसिबल कि ये 100 मिलियन की मार्केट कैप भी हो जाए। तो एनीवेज चाइना और जापान जो है वो ट्रेजरीज जो है वो सेल कर रहे हैं। तो चाइना ने अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स 2.4 बिलियन के मई में सेल किए थे, और अब फिर उनके पास 768 बिलियन रह गए थे, और अब वो उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल कर रहे हैं, और अब वो गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो डॉलर आगे से देखने में आएगा कि डॉलर वीक होगा। और दूसरा ये कि कमेंट्री जो है वो ये है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की है, जो फेड मिनट्स रिलीज हुए हैं कि कितने % जो है वो इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करने हैं। ईसीबी जो है वो नेक्स्ट वीक ऑलरेडी जो है वो कट कर रहा है। जो इंडिया का बैंक है उसने ऑलरेडी डविश गाइडेंस दी है। डविश का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट कम करना चाह रहे हैं। न्यूजीलैंड ने जो है वो 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिए हैं। तो हर तरफ से जो है ना वो स्टिमुलस आ रहा है, और इस वजह से जो है वो पॉसिबल ही है कि बिटकॉइन जो है वो बहुत ऊपर जाएगा। ट्रम्प जीतेगा फिर तो 100 के कंफर्म है ना। पॉली मार्केट भी देख लेते हैं अभी हम कि क्या परसेंटेज है ट्रम्प के जीतने की और क्या परसेंटेज है कमला हैरिस के जीतने की। और यहाँ पे जो है चाइनीज़ जो है वो कैपिटल रीएलोकेशन भी पॉसिबल है, तो वो बीटीसी के अंदर जो है वो पैसे डालेंगे। चाइना से भी, एशिया से भी पैसे आएंगे, तो बिटकॉइन में दुनिया में हर जगह से पैसे आ रहे होंगे। और ये यूएस इलेक्शन शॉर्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट है बिटकॉइन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि पहले 3 महीने यूएस इलेक्शन के बाद जो है ना वो बिटकॉइन 118% गया था
सिंस 2012 के। उसके बाद जो है वो 407% गया था, और फिर वो कह रहे हैं 12 मंथ्स आफ्टर द इलेक्शन जो है वो जो था वो कितना था, 3530%। तो यानी कि 1 साल बाद जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1000% तो जो है वो बिटकॉइन ऊपर जाएगा, अगर हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। या खैर चाइना जो है वो बिटकॉइन से बैन भी जो है हटा रहा है, और खैर ये भी एक अच्छा मीम कॉइन है बट स्टिल रिस्की। तो कहने का मकसद ये है कि जब बैन वहाँ से हट जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स जो है वो उसकी डिमांड में से जो है बिटकॉइन की वो ज़्यादा देखने में आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास छोटी सी न्यूज़ है एवालांच की। तो ये पल्सार गेम है जो कि एवालांच की एक सब नेटवर्क है एवालांच का, और इन्होंने 18 अक्टूबर को मेन नेट जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके ऊपर NFTs वगैरह भी हैं और ये सारा कुछ, मतलब कि एवालांच जो है वो आगे गेमिंग के अंदर बहुत कुछ कर रहा है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी चेनलिंक के ऊपर। चेनलिंक जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक ओरेकल नेटवर्क है, तो कोई भी क्वालिटी ऐप तब तक नहीं बन सकती जब तक उसके पास क्वालिटी डाटा ना हो। तो चेनलिंक जो है वो क्वालिटी डाटा प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेदर ऐप है तो उसको एक्सटर्नल वेदर का डाटा प्रोवाइड करेगा, अगर कोई बैटिंग ऐप है तो उसको जो प्राइसेस हैं उनके बारे में बताएगा, क्योंकि जब तक सही डाटा नहीं आएगा कि ब्लॉकचेन के अंदर तो तब तक करना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना वो जो है ना वो बहुत मुश्किल है। एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स जो देखें इन्होंने, ये मल्टीनेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ANZ, इसके साथ है फिडेलिटी इंटरनेशनल के साथ है, DTCC के साथ इनके जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं, और आगे भी बेशुमार हैं। और अगर कैटेगरी की बात करें तो 894 प्रोजेक्ट्स DeFi में, 578 NFT में, 329 गेमिंग में, और बाकी आप देख रहे हैं कि बेशुमार किस्म के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये चेन्स हैं जिनके ऊपर मतलब जितनी भी टॉप चेन्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी इनके जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। तो वेरी बुलिश का इज़ ऑन चेनलिंक एज वेल। की तरफ जिस तरह AXLR की न्यूज़ है कि ये बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के साथ काम कर रहे हैं, और जो बैंक्स वगैरह जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते पब्लिक ब्लॉकचेन्स के साथ, तो वो प्राइवेट सिस्टम होता है उनका CBDCs का। तो XLR नेटवर्क जो है वो उनको प्राइवेट ब्लॉकचेन्स को पब्लिक ब्लॉकचेन्स के साथ कनेक्ट करेगा। और बैंक्स जो हैं वो दुनिया के अंदर मोस्ट रेगुलेटेड इदारे होते हैं, तो अगर उसके साथ XLR काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि मतलब फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। और अब बात करते हैं हम लोग एवेक्स की। जिस तरह हम लोगों ने बात की थी कि ऑफ द ग्रिड गेम एक बड़ी फेमस गेम आ रही है एवालांच के ऊपर, वो लॉन्च हो गई है, तो इसका थोड़ा सा ट्रेलर देखते हैं। Welcome to the world's first real battle! This is like Hunger Games happening in real life. Players must undergo surgery in order to play. They cut off your limbs and they grow back by regen. And then they give you these cybernetic combat limbs and set you. ओके, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की गेम है ये। आप ऑफ द ग्रिड जाकर जो है वो देख सकते हैं। अब आगे जो है वो US इन्फ्लेशन जो है वो 2.4% जो है वो गिर गई है। अभी 1 आवर पहले की न्यूज़ है विच इज़ लाइक वेरी गुड। और रिपल ने जो है वो एक स्टोरेज सर्विसेज जो है बैंक्स के लिए लॉन्च की है, जिसके अंदर बैंक्स जो हैं वो जो है अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। अपना जो बैंक्स जो है वो कस्टडी प्रोवाइड करेगा बैंक्स को क्रिप्टो होल्ड करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हैवी क्लैशेस हो रहे हैं बीच में, तो मतलब कि जो जियोपॉलिटिकल से जो सिस्टम है ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और 70 बिलियन का प्रोग्राम जो है वो इकॉनमी स्टिमुलेट करने के लिए चाइना जो है वो पैसे डाल रहा है। तो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो आने वाला मार्केट्स के अंदर। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।